तो आ गए हैं हम अपने होटल में। ये होटल का नाम है होटल मायापुर पैलेस। मार्केट में ही पड़ता है और अभी आपने देखा मैं ऑटो से आ रहा था। बहुत हाई प्रोफाइल होटल नहीं है लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है जिस तरह ठीक है, लेकिन ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि अच्छे होटल्स अवेलेबल होंगे भी तो बहुत हायर रेंजेस पे। तो मैंने सोचा एक ही दिन की तो बात है तो एक दिन के लिए यहाँ रुकते हैं। तो देखते हैं अगर कोई मौका मिलता है तो आसपास कुछ नज़दीकी, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन 50-60 किलोमीटर दूर है, 4-5 किलोमीटर और एक्चुअली। और अगरतला सिटी बहुत कूल सी सिटी है, शांत है, और जो चीज़ शांत होती है वो ख़तरनाक भी होती है। अब देखते हैं। तो कुछ ऐसा मेरा होटल है। इस होटल पे बेसिक सारी एमिनिटीज़ है यहाँ। मैंने सोचा था कि अगरतला में ठंडक होगी, लेकिन जैसा यहाँ पे जब उतरा तो थोड़ा सा ह्यूमिड था। जैसा लग रहा था कि मैं बंगाल में हूँ, या फिर जैसे सुंदरबन के इलाकों में ह्यूमिडिटी फील होती है, कुछ वैसा ही ह्यूमिडिटी फील हो रही थी। तो फिर मुझे याद आया कि ओके, ये तो 3 साइड से बांग्लादेश की तरफ से है और एक साइड इसका इंडिया, तो कोस्टल इलाका बंगाल की खाड़ी नज़दीक है, तो स्वाभाविक है यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा। तो चलिए घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अगरतला के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को। स्वागत है आप सभी का भारत के तीसरे सबसे छोटे राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में और यहाँ के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो हम हैं अभी अजंता पैलेस में और ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ का दिखता है। संडे का दिन है, पूरी पब्लिक यहाँ के पार्क पे, और यहाँ जो सबसे अच्छा अट्रैक्शन है वो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, झंडा, तिरंगा। अजंता पैलेस अगरतला का सबसे मेन अट्रैक्शन है और लगभग 1 किलोमीटर में फैला है। इस पैलेस का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर ने रखा था और ये इंडो ग्रीक शैली में बना एक बहुत ही सुंदर सा एक शाही महल है। हालांकि इसमें पहले त्रिपुरा की असेंबली चलती थी, लेकिन अब इसमें स्टेट म्यूजियम शिफ्ट कर दिया है। अजंता पैलेस के परिसर में ही स्थापित यह जगन्नाथ मंदिर अगरतला का एक बेहद प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, साथ ही त्रिपुरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कहा जाता है जगन्नाथपुरी में जो नीलकंठ महादेव की प्रतिमा स्थापित है वो इसी मंदिर के द्वारा दान में दी गई थी, और यह मंदिर वर्तमान समय में त्रिपुरा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए शामिल होते हैं यहाँ के कार्यक्रम में, भक्तों का जोश देखने के लायक है। स्वागत है आपका जगन्नाथ बाड़ी त्रिपुरा में, और मैं हूँ जगन्नाथ बाड़ी त्रिपुरा के इस खूबसूरत से। बाहर से देखने में थोड़ा पुराना दिखे, लेकिन यह मंदिर 19वीं शताब्दी का यहाँ के त्रिपुरा के राजघराने का मंदिर है और यहाँ पे जगन्नाथपुरी की एक झलक दिखती है। हालांकि ये नया रिनोवेट किया गया है, पेंट किया गया है। और बहुत जगह अभी कुछ काम चल रहा है, लेकिन आज अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। और भले यहाँ पे मंदिर का थोड़ा सा स्टाइल अलग है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो इसका मेन गेट है 19वीं सेंचुरी के दौर में कि इस्लामिक वास्तुकला से जैसे गुंबद सा प्रतीत होता है, इससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। लेकिन इसके इतिहासकार बताते हैं कि उस समय त्रिपुरा के क्षेत्र में इस्लामिक कलाकृतियों का और वास्तुविदों का वर्चस्व था, तो इस मंदिर में इसका झलक है। लेकिन
ये एक मंदिर है जो अपने यूनिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। और सबसे जो अच्छी बात है, ये आज भी जगन्नाथपुरी से रिलेटेड है और भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यहाँ के राजाओं ने नीलकंठ महादेव की मूर्ति की स्थापना की है और इसीलिए इसका कुछ लक्ष्य जो वास्तुकला है नेपाल के गजेंद्र मोक्ष धाम से भी मिलता है। कुछ ऐसा ही, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो आप देख सकते हो, तो कुछ ऐसा ही वहाँ पर भी दिखता है। तो कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम यहाँ चल रहा है। ये अभी रिसेंटली पेंटेड है और बहुत ही सुंदर है। जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में भगवान की विभिन्न लीलाओं का जीवन प्रस्तुतिकरण किया गया है। यहाँ भगवान राम, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, माता एवं अन्य से जुड़ी विभिन्न झांकियों को प्रदर्शित किया गया, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत। रात में हम लोग निकले हैं, शाम का 7 बजे का समय है। फ्लाइट से उतरने के बाद सोचा कि चलो कुछ एक्सप्लोर किया जाए, तो चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अब हम आ गए हैं 19वीं शताब्दी का बना हुआ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो त्रिपुरा राजशाही का एक जीता जागता जीवंत उदाहरण है। रात बहुत हो गई है, तो मुलाकात होगी अब आपसे सुबह। गुड मॉर्निंग। खूबसूरत सी सुबह है अगरतला में और मैं निकला हूँ एक्सप्लोर करने और सुबह के नज़ारे बहुत ही बेहतरीन हैं। लग रहा है थोड़ी देर में बारिश होगी। और मेरे साथ है राना दा की ऑटो पे मैं बैठा हूँ। कल इन्होंने मुझे एयरपोर्ट से रिसीव किया था और अभी मैं जा रहा हूँ NIT त्रिपुरा की तरफ। और काफ़ी अगरतला सिटी बहुत बड़ी सिटी तो नहीं है, लेकिन बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश होने की पूरी संभावना है। और सबसे अच्छी बात जो है इस जगह पे कि मौसम बहुत ही बेहतर है। चलिए बढ़ते हैं त्रिपुरा सिटी को, अगरतला को एक्सप्लोर करने के लिए। पूरे त्रिपुरा एक्सप्लोर करना इस ट्रिप में संभव नहीं होगा। कितनी मधुर शांति है। NIT के कैंपस में अपने एक साथी से मिलने आया था। एक छोटी सी फॉर्मल मुलाकात कर दी थी, मुलाकात हो गई है और अब हम लोग निकल रहे हैं NIT से। देखते हैं आसपास त्रिपुरा के अगरतला के लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं। रास्ते में कुछ नई रोचक जानकारी आपको बताऊँ। ये रहा यहाँ पे 108 किस्म का बैम्बू है, जो बैम्बू अभी जापान का ये कंपनी है। वहाँ पे हम लोग का यहाँ भी एक जगह का नाम है RK नगर। वहाँ पे बैम्बू मिशन चल रहा है। बैम्बू से बहुत कुछ सामान बना रहा है, जैसे ग्लास है और बोतल है। जैसे प्लास्टिक का यूज़ नहीं करो, त्रिपुरा में ऐसे आवाज़ उठ गया, लेकिन ये बैम्बू का जो बैम्बू के ऊपर जोर दे रहा है गवर्नमेंट। बोले बैम्बू का सब सामान कम, जैसे टेबल चेयर जो भी है बैम्बू से बना। और ऐसे अभी काम चल रहा है। जापान का एक कंपनी है, वो इंडो जापान जो सहयोग से ये बना रहा है। और ये हो रहा है RK नगर, वहाँ पे एक मिशन है। यहाँ पे और कल्टीवेशन भी हो रहा है
बेम्बो का, अलग अलग किस्म का बेम्बो है, वो सब कल्टीवेशन आ रहे हैं और गवर्नमेंट बेनिफिशियरी को दे रहा है कि आप बेम्बो का कल्टीवेट करो, फिर उसमें जो फ़ायदा होगा वो तो आपका ही होगा। और ऐसे गवर्नमेंट का फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे बेम्बो है और ऐसे लोकल मार्केट में भी बिक्री होता है, बाहर में भी जाता है और सिलचर का जो पेपर मिल है वहाँ पे भी जाता है बेम्बो। ये नॉर्थ त्रिपुरा का नॉर्थ साइड से वहाँ पे जाता है, यहाँ पे वेस्ट साइड में नहीं है इतना बेम्बो, नॉर्थ साइड और साउथ साइड में सबसे ज़्यादा बेम्बो है। तो राणा दा बता रहे थे कि चूँकि बारिश होने लगी हल्की फुल्की, देख रहे हैं तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे यहाँ के इकनॉमी के बारे में। तो राणा दे ने बताया कि यहाँ जो बांस का महत्व है ना वो बहुत है और बम्बू बेस्ड यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है। और वैसे भी यहाँ के कल्चर में, यहाँ की संस्कृति में बांसों का बहुत बड़ा योगदान है। तो त्रिपुरा के बारे में और कुछ मैं आपको जानकारी दूँ तो ये एक तरह से ट्राइबल इलाका हुआ करता था, विशेषता आपको गूगल पे मिलेगा और इसकी हिस्ट्री भी बहुत क्लियर कट नहीं रही है। लेकिन जैसा राणा दा बता रहे थे कि सहदेव जो पांडवों में से 5 भाइयों में से एक थे, वो ये उनका शायद रियासत भी रहा एक समय में और पांडवों से भी यह इलाका जुड़ा रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ के इतिहास में और यहाँ ज़्यादातर मंदिर 400-500 साल पुराने हैं। राजवाड़ा और यहाँ के राजा महाराजाओं का वो मंदिर रहा है। कल रात में हम लोगों ने 2 मंदिर एक्सप्लोर किया है। तो त्रिपुरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके नाम को भी लेकर थोड़ा सा चीज़ें स्पष्ट नहीं है। लोग बोलते हैं त्रिपु मतलब पानी और पूरा मतलब नज़दीक, चूँकि बंगाल की खाड़ी यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। और इंटरेस्टिंग बात तो अभी मुझे राणा दा ने बताई कि जो एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट एकदम बांग्लादेश बॉर्डर से मुश्किल से सटा हुआ ही है। तो बस ये त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है और एक तरफ भारत से है और बगल में बंगाल की खाड़ी है। तो अगर वहाँ पे कोई भी तूफान या मौसम में बदलाव हो तो उसका असर त्रिपुरा और यहाँ के राज्यों में दिखता है। एक मिनट हल्का भी। और ये देखिए वो बांस से बना हुआ सुंदर सा स्ट्रक्चर है। यहाँ की संस्कृति में बांस का बड़ा योगदान रहा। बारिश बहुत तेज हो गई, बहुत ही तेज। हम और राणा दा दोनों बारिश के मज़े ले रहे हैं। तो बारिश में समय हो गया है कप चाय का और अब मैं पीऊँगा लाल चाय। तो राणा दा मुझ के साथ चलते हैं, लाल चाय पीते हैं कहीं पे और वहीं रुकेंगे। रुके हैं चाय पीने के लिए। बारिश के मौसम में एक कप चाय, वो भी त्रिपुरा में। वहाँ का जो त्रिपुरा का जो मिट्टी है और 99% मिट्टी लाल ही है, पहाड़ का है, पहाड़ी मिट्टी है, लाल मिट्टी है। इसीलिए उसका नाम पहले उस साइड में रंगा मिट्टी था। तो उसी राजा उदयमाणिक ने वहाँ पे उसी का नाम से उदयमाणिक को बहादुर था, उन्होंने उनका नाम से राजधानी कर दिया उदयपुर। अभी नाम उदयपुर ही है, पहले नाम रंगामाटी था। और दूसरा बात है यहाँ पे फिर और इसी अभी जिस जगह में आया हम लोग, इसका नाम है खैरपुर और उसका बाएं तरफ है पुरातन अगरतला माना ओल्ड अगरतला। और वहाँ पे आगर नाम का एक पेड़ था जिसमें अगरबत्ती होता है, वही अगरबत्ती आगर गाछ बहुत था, उसी से अगरतला का नाम हो गया। यह एक कहावत है और हिस्ट्री में भी है, ऐतिहासिक जो मतलब इतिहासविद जो है उन लोगों ने, हम लोग उसी किताबों में पढ़ा है जो हाँ यही आगरगाछ से ही अगरतला का नाम हुआ। और त्रिपुरा नाम हुआ, त्रिपुर राजा था, राजा त्रिपुर नाम के एक राजा था, उसी के नाम से त्रिपुरा हुआ। पहले उसका नाम था किरात देश, किरात KIRIT। तो किरात ये किरात देश का नाम था। तब त्रिपुर राजा नाम के त्रिपुर देवबर्मन था, उन्होंने ये त्रिपुरा का नाम रखा। चलिए, त्रिपुरा के इतिहास की इतनी सटीक जानकारी है, राणा दा से अच्छा कोई दे भी नहीं सकता था। बाकी सारे गूगल फेल है। अरे ये अगर उनके पैर से अगरतला पड़ा और त्रिपुर राजा के नाम पे त्रिपुरा, तो ये बहुत अच्छी जानकारी मिली है। चलिए इन टपकती हुई बूंदों के बीच में सुहाने मौसम में चलते हैं। बारिश के बीच में निकला हूँ, थोड़ा बारिश रुक गई
तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि चाय के बागान सिर्फ दार्जिलिंग और इधर के इलाके में, तो ऐसा सोचना गलत है। त्रिपुरा अगरतला में भी चाय के खूब बागान हैं। यहाँ 75 से अधिक चाय के बागान हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं त्रिपुरा अगरतला के जंगल में, और दोनों तरफ साल और रबड़ के पेड़ हैं। और ये जो रास्ता है यही त्रिपुरा सुंदरी की ओर जाता है। गोमती का इलाका है। और ये पूरा रबर प्लांटेशन है, और मैं दिखाता हूँ कि रबर कैसे कलेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे चीरा लगा के रबर को कलेक्ट भी किया जा रहा है। तो रबर के प्लांटेशन में आती है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है रबर कलेक्ट करके यहाँ चीरा लगाया गया है, और चीरे के बगल से देखिए पेड़ में चीरा लगाया गया, और ये टपक टपक के ये वाइट जो है ये नेचुरल रबर है। इसी को वल्कनाइज करके सारी चीज़ें बनती है। पूरा प्लांटेशन रबर का है। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं त्रिपुरा में रबर के प्लांटेशन और नेचुरल रबर कैसे कलेक्ट होता है। तो अगरतला से जब आप घूमती जाते हैं तो रोड के दोनों साइड आपको बड़े बड़े रबर प्लांटेशंस देखने को मिलेंगे। चलो, इस ट्रिप का तो ये भी बेनिफिट हुआ। अभी तक तो सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, आज देख भी लिया कि कौन सा ये रबर का सीड। ये रबर का सीड है। कानाडा बता रहे कि ये रबर का सीड है। हाँ, ये सब सीड है। ओके, ये पूरा रबर प्लांटेशन है। हर पेड़ में नीचे देखा जाए तो एक कटोरी जैसी चीज़, हालांकि बारिश से थोड़ा पानी भर गया है। और ये देखिए नाली बना दिया। ये ऐसे नाली बना हुआ है, पेड़ की छाल छील दी गई है। और ये सारा रबर ट्री प्लांटेशन। नेशनल हाईवे 8 राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर बढ़ती हुई हमारी ये सवारी, और दोनों तरफ रबर के प्लांटेशन है। एक बहुत बड़े इलाके में रबर की खेती की जा रही है। हम बढ़ रहे हैं अब उदयपुर की तरफ। हाँ, ये उदयपुर अगरतला से जो माताबाड़ी मंदिर के लिए, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के लिए फेमस है। त्रिपुरा राज्य जो है वो अपने रबड़ की खेती के लिए भी मशहूर है, और केरला के बाद यह दूसरा ऐसा स्टेट है जहाँ पे रबड़ की इतने बड़े पैमाने पर खेती होती है। इस रबड़ प्लांटेशन को देखने के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं उदयपुर की ओर, और उदयपुर यहाँ से अब कुछ किलोमीटर 2 किलोमीटर और। मौसम भी सुहाना हो जाता है, कभी बारिश निकलती है, कभी धूप होता है। तो इस बदलते मौसम में हम बढ़ रहे हैं। गोमती नदी, ये है त्रिपुरा की गोमती नदी। माताबाड़ी में आपका स्वागत है। मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर के लगभग होगा। माताबाड़ी मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है, जिसे भोग कहते हैं, वो पेड़ा होता है। और यह जो पेड़ा है मुझे लगता है जैसे हमारे यहाँ देवघर में प्रसाद चढ़ता है उसी तरह मिलता जुलता है। तो देखते हैं। तो अभी पहले लिया जाएगा प्रसाद, और रानादा के साथ हम लोग चलेंगे माताबाड़ी के मंदिर। तो पहले प्रसाद लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ रहे हैं हम। ये है मंदिर त्रिपुरा सुंदरी का, और इसके बारे में बहुत सारी बातें यूनिक सी बताई जाती हैं। जैसा कि यहाँ पे बोर्ड में भी लिखा हुआ है कि ये त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। और कल अक्षय तृतीया था, लगन का भी समय है। तो स्थानीय जैसे हमारे यहाँ भी होता है, वर वधू
आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में आए हैं। तो चलिए पहले मैं इस मंदिर की पूजा करता हूँ, माता के दर्शन करता हूँ, एंड देन हम आगे अंदर और जाएंगे। तो काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। तो भारत के हर शक्तिपीठ पे एक परंपरा होती है समर्पण की, त्याग की और एक बलि देने की। तो कुछ प्रक्रिया यहाँ भी है। सारे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये देश के 51 जो शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ एक 15वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो चलिए कुछ टीका कराते हैं। काफ़ी भीड़ है मंदिर में आज दर्शन के लिए, लोगों की भीड़। कल अक्षय तृतीया थी और अक्षय तृतीया के बाद अभी लगन का समय चल रहा है, तो स्थानीय परंपरा के अनुसार इस मंदिर पे काफ़ी लोग हैं। तिलक कराने के बाद फिर मैं आपको यहाँ के सरोवर पर ले जाऊँगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ये जो पहाड़ी है ये कछुए के पीठ की जैसे दिखती है और इसीलिए इस सरोवर में यहाँ बहुत ही मात्रा में कछुए और मछलियाँ रहती हैं। ईस्वी के आसपास में यहाँ कोल्लन सागर बोलते हैं। कौन सा? कोल्लन सागर। अच्छा, तो रानादा बता रहे हैं और सामने विवाह का कोई कार्यक्रम चल रहा है। ये हर टाइम ये भीड़ रहता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ कछुआ है, मछली भी है, उसका खाना दीजिए, वो खाना खाएगा। आप सामने से देख लीजिए, आइए। शादी की परंपरा चल रही है। अच्छा, ये देखिए कितना मछली है। बहुत तो माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन हो गए। दर्शन के बाद हम लोग निकलते हैं वापस अगरतला के लिए। चलिए बढ़ा जाए अगरतला।